अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज स्टूडेंट्स 13.2 का लेक्चर डिस्कस होगा। 13.2 एक्सरसाइज है और ये यूनिट नंबर 13 है और जो क्लास है वो 10th है मैथ की। तो इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन है। वैसे तो स्मार्ट के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, तो मैंने सोचा कि आपका क्यों ना बेस ही बना दूं, क्योंकि 4-5 के पहुंचने तक आपको कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि फर्स्ट से ही स्टार्ट कर लेता हूं। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कोविड-19 की वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शॉर्ट किया है सिलेबस, तो उसको हम स्मार्ट सिलेबस का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट अ ट्रायंगल। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट अ ट्रायंगल। ABC हमारे पास उसने जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं। AB जो है लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर की है, BC जो है वो 3 सेंटीमीटर की है और CA जो है वो 4 सेंटीमीटर की है। कहते हैं आल्सो मेजर इट्स सर्कम रेडियस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक रेडियस होता है सर्कम, एक सर्कल होता है सर्कम सर्कल। ठीक है, और उसका जो रेडियस होता है वो सर्कम रेडियस होगा, जो उसका सेंटर होगा वो उसका सर्कम सेंटर कहलाएगा। एक होता है इन सर्कल, उसका रेडियस इन रेडियस और उसका सेंटर इन सेंटर कहलाता है। ठीक है, और एक हमारे पास स्टूडेंट्स होता है स्क्राइब्ड सर्कल या ई सर्कल। स्क्राइब्ड सर्कल या ई सर्कल, उसका रेडियस ई रेडियस होगा और उसका जो सेंटर होगा वो ई सेंटर कहलाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सर्कल बनते कैसे हैं। ठीक है, ये सर्कल बनते कैसे हैं, सर्कमस्क्राइब कैसे बनता है, इन सर्कल कैसे बनता है और स्क्राइब सर्कल कैसे बनता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो सर्कम सर्कल होता है, वो जो सर्कम सर्कल होता है वो ट्रायंगल जो होती है, ट्रायंगल उसकी साइड्स को बाइसेक्ट करवाने से हमें मिलता है। कीप इन माइंड, सर्कमस्क्राइब जो सर्कल होगा या सर्कम सर्कल जो होगा वो ट्रायंगल जो होगी या कोई भी शेप होगी ना, उसकी जो साइड्स होंगी उसको बाइसेक्ट करने से मिलेगा। अब साइड बाय साइड कैसी होती हैं वो मैं आपको समझाता हूं थोड़ी देर तक। ठीक है, डेटा हमारे पास है AB 6 सेंटीमीटर, BC जो है वो 3 सेंटीमीटर, CA जो है वो 4 सेंटीमीटर का डेटा है। ठीक है, ये फिगर कैसे बनी हुई है, मैं जैसे मूव कर्सर अपना कर रहा हूं तो आप समझते जाएंगे। आपने अपने पैमाने से A और B जो है 6 सेंटीमीटर डिसाइड करना है। ठीक है, कि कहां पर बन रहा है, आपने एक लाइन बनानी है। ठीक है, इसके बाद आपने जो है B पर प्रकार को रख के 3 सेंटीमीटर की आपने ओपन करनी है और आप जो है अंदाजन जो है लेफ्ट साइड पे एक आप जो है आर्क लगाएंगे, जो कि ये आर्क लगी हुई है। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, फिर आपने जो है ए पर प्रकार को रखना है और 4 सेंटीमीटर की जो है लाइन लगानी है और प्रकार की जो मूवमेंट है इस तरीके से हो कि उसकी जो है दूसरी जो बी से जो हमारे पास लाइन आई थी, तो वो जो आर्क आई थी उसको टच कर जाए। जहां पे टच करेगा तो स्टूडेंट्स आपने इस लाइनों को मिला देना है, तो ये एक ट्रायंगल बन गई जिसकी लेंथ गिवन है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए पर प्रकार को रखना है और ये इसका हाफ है तो हाफ से ज्यादा। ठीक है जी, हाफ से ज्यादा 1/3 की बात कर लें, यानी कि हाफ से अंदाजन ज्यादा आपने प्रकार को ओपन करना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ पे आपने आ जाना है। तो यहाँ पे ना आप ऐसे जो है ऐसे आप ऐसे इस तरीके से आप जो है वो क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपने जितनी प्रकार खोली है उसको आपने अपोजिट साइड पे रखना है और आपने यूं आर्क लगानी है जो कि वो टच हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने वो आर्क जो यहां लगाई थी ना ये वाली, तो आपने वो आर्क यहां भी लगानी है, जो यहां रख के आपने आर्क ये लगाई थी उसको आपने यहां पे भी लगाना है। तो आपने इन आर्क्स का जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, वहां से आपने पैमाने के जरिए से आपने एक लाइन लगानी है। इसको कहते हैं साइड बाय साइड, जो कि आपने 9th में अच्छे तरीके से समझा होगा। इस तरीके से आपने AB के साथ भी यही बिहेव करना है और BC के साथ भी यही बिहेव करना है। एक पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट पे प्रकार को रख के किसी एक वर्टेक्स ट्रायंगल के ऊपर प्रकार को लेके जाएंगे, देन मूव करवाएंगे तो कंप्लीट एक सर्कल बनेगा। वो सर्कल जो होगा वो सर्कम सर्कल या सर्कमस्क्राइब कहलाएगा। ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वही बातें जो हमने इस पे प्रैक्टिकली किया है वो आपने इसके ऊपर राइट करनी है। ठीक है,
यहाँ पे लिखा है कि टेकिंग O एज ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू OA एंड OB और OC, draw a circle passing through a vertices A, B, C. This is required circumcircle whose radius is measured to be 3.3 सेंटीमीटर। तो ये आपने इसकी मेजरमेंट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, इसमें कहता है इंस्क्राइब अ सर्कल। तो याद रहे इंस्क्राइब जो होता है वो एंगल बाइसेक्ट से मिलता है। सर्कमस्क्राइब जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, सर्कमस्क्राइब वो साइड बाइसेक्ट से मिलता है, और इंस्क्राइब जो होता है वो किससे मिलता है, एंगल बाइसेक्ट से मिलता है, ठीक है। तो आपने गिवन लेंथ के मुताबिक आपने जो है ट्रायंगल बनानी है, और आपने जो है इस पॉइंट पर प्रकार को रख के मुनासिब प्रकार खोलनी है, और ये आपने लाइन लगानी है। फिर इस पॉइंट पर रख के इधर कट मारना है, इस पॉइंट पे रखकर जो जैसे कि कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पे रख के आपने इस पे कट लगानी है। इस कट को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने जो है इसको इस लाइन से पास करवाते हुए यहाँ तक मूव करवाना है, यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये बिहेव आपने बी वर्टेक्स से भी करना है। इसको वर्टेक्स कहते हैं, ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, इसका इन दोनों लाइनों का जो कॉमन पॉइंट चेक करने के लिए ना, दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, तो आपने एक परपेंडिकुलर आपको ड्रा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने प्रकार को रख के इधर लाइन लगाएं, इधर लाइन लगाएं, इन दोनों का कॉमन पॉइंट यह निकालें, और यहाँ से इसको आप मूव करवाएंगे तो आपके पास ये सेंटर मिल जाएगा। यहाँ पे इस सेंटर पे प्रकार को रख के किसी एक वर्टेक्स इधर या इस साइड पे लेके आएंगे, तो जैसे मूव करवाएंगे तो वो सर्कल ऐसा बनेगा जो इन ट्राइंगल्स की लेंथ से ना ही बाहर जाएगा और ना ही अंदर होगा, कंप्लीट सर्कल को छूता हुआ जाएगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 जरा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छी तरीके से कीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस से हो जाता है। अगर आपकी प्रकार ठीक है, पैमाना ठीक है, और जहाँ पे आप काम कर रहे हो जिस नोटबुक पे, उसके नीचे जो सरफेस है, लाइक वो आपका डेस्क है, आपकी कुछ भी है, अगर वो हार्ड है तो वो भी इसमें एक्यूरेसी के चांसेस अच्छे तरीके से एक्यूरेसी इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। इस तरीके से हमारे पास इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के डिस्क्राइब सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए। अब हमारे पास जो सर्कल बन रहा है या बनने वाला है वो है स्क्राइब सर्कल। स्क्राइब सर्कल स्टूडेंट्स कैसे बनता है जरा देखिएगा। आपने गिवन लेंथ के मुताबिक ना ये ट्राइंगल बनानी है, ठीक है। ए बी 6 है, 3 सेंटीमीटर है, और बी सी जो है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अपोजिट टू वर्टेक्स ए की बात करते हैं तो आपने पैमाने को एडजस्ट करके इस ए से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये लगानी है आपने, और इस तरीके से यहाँ पे भी आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, ठीक है। आपने यहाँ से जो है एंगल बाय सेट करवाना है, इधर से भी आपने एंगल बाय सेट करवाना है, ठीक है। एक आपके पास कॉमन पॉइंट मिलेगा, उस कॉमन पॉइंट पे प्रकार को रख के मूव करवाएंगे तो ऐसा सर्कल मिलेगा जो इन लाइंस को, जो कि इसकी आर्म्स हैं, वहां से छूता हुआ जाएगा, ठीक है। तो इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आपने खुद करने हैं, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कोविड-19 की वजह से स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, तो इसको आप देख लीजिएगा कि कैसे करना है। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, फिर वही बात है, सर्कमस्क्राइब कैसे बनता है, साइड बाय साइड से बनता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई होप इसको आप खुद से ट्राई करेंगे और या इसको आप कर भी लेंगे, ठीक है। तो इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने लाजमी करने हैं। 5 है इंस्क्राइब, तो इंस्क्राइब जो क्वेश्चन नंबर 2 था उससे ये इजी है, याद रखना उससे इजी है, वो ज़रा मुश्किल था क्योंकि उसकी लेंथ बहुत छोटी थी, तो उसकी जो ट्रायंगल थी वो बहुत स्मॉल बन रही थी, तो वहाँ पे एंगल बाइसेक्ट को मेजर करना मुश्किल था। लेकिन क्वेश्चन 5 जो है वो इससे कदर आसान है। तरीका वही है कि आपने जो एंगल बाइसेक्ट है वहाँ से आपने जो है लाइनें निकालनी है, उनका एक कॉमन पॉइंट आएगा, उस कॉमन पॉइंट से प्रकार को, उस कॉमन पॉइंट पर प्रकार को रख के आपने जो है ट्रायंगल की जो है किसी साइडों को किसी साइड तक लेके जाएंगे, यहाँ तक लेके आए, यहाँ तक लेके आए, यहाँ तक लेके आए। लेकिन आप एक कंप्लीट सर्कल की लाइन लगाने से पहले आप जो है हल्का सा ऐसे यानी कि सर्कल को प्रकार को मूव करवा के देख लेंगे क्या वो सर्कल जो है वो ठीक बन रहा है। अगर ठीक नहीं बन रहा तो आप देखेंगे सेटिंग आपकी कहाँ पे गलत है, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे, ठीक है जी। इसके बाद इसकी जो है इसके स्टेप हैं कंस्ट्रक्शन के स्टूडेंट्स, तो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि सर्कमस्क्राइब एंड इंस्क्राइब सर्कल विद रिगार्ड टू अ राइट एंगल्स ट्राइंगल विद इट्स 3 सेंटीमीटर 4 एंड 5 सेंटीमीटर की साइड्स की लेंथ है। स्टूडेंट आपने क्या करना है, ए बी आपने 3 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है, ठीक है, और बी पर जो है आपने 90 का एंगल बनाना है। यहाँ पर उन्होंने एंगल नहीं मेंशन किया हुआ, आपने बी पर प्रकार के रख के ना, बी पर प्रकार को रख के जैसे कि 90 के एंगल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं,
यहाँ तक प्रकार को लेके और ऐसे ना मूव करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ कट लगाएंगे, वो कट एक यहाँ कट आएगा, फिर आप एक स्ट्रेट लाइन आप ऐसे इस तरीके से आप मूव करवा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, इसको आप टच करवा देंगे। जैसा कि मकसद कहने का ये है कि आप जो है जब इसको लाइन को आप खींचेंगे, थोड़ी सी इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, एरो बना देंगे ना, तो आप जो है AC एक और लेंथ जो है मेजरमेंट करके प्रकार को ओपन करना है और यहाँ A पे रख के आपने टच करना है उस लाइन को। जहाँ पे टच हो रहा होगा वो आपका कॉमन पॉइंट होगा, सर्कल ट्राइंगल जो है वहाँ पे एंड हो रही होगी, ठीक है। तो चूंकि हमने इसका सर्कमस्क्राइब करना है, तो सर्कमस्क्राइब के लिए क्या किया जाता है वो आप जानते हैं। कैसे जानते हैं? मकसद ये है कि साइड बाइसेक्ट से आपने क्या करना है, या इस साइड से आपने इसका बाइसेक्टर निकालना है, इस साइड से भी बाइसेक्टर निकालना है, कॉमन पॉइंट आएगा, उस पे प्रकार को रख के किसी एक पॉइंट पे लेके जाओगे और मूव करवाओगे तो वो एक सर्कम सर्कल बन जाएगा। आई होप इसको समझ चुके होंगे। अब इसका बी पार्ट है इंस्क्राइब सर्कल। इंस्क्राइब के बारे में बता चुका हूँ कि कैसे आपने ट्राइंगल लेंथ जैसे कि गिवन थी, जैसे कि ऊपर हमने बनाई थी वैसे बनानी है। अब इंस्क्राइब के लिए आपने क्या करना है, एंगल बाइसेक्ट करवाने हैं, ठीक है। तो आई होप कि इसको आप समझ चुके होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन एंड अबाउट अ सर्कल। इन एंड अबाउट अ सर्कल जो होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल के बाहर बनता है, ठीक है, और जिसका रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ये बात गिवन है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, हम ये करना है कि आपने प्रकार खोलनी है 4 सेंटीमीटर की, इस तरीके से यहाँ पे रखना है और साफ रख के मूव करवाने के लिए आपने प्रकार को मूव करवाना है सेंटर पे रख के, ठीक है। तो एक सर्कल बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, 90 ड्रा करना है, इस पॉइंट पे रख के ऐसे और इस तरीके से 90 ड्रा करना है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके, यानी एक लाइन ऑलरेडी आप लगा चुके होंगे, ठीक है। तो इसको इससे मिला लो, इसको इससे मिला लो, इसको इससे मिला लो और बी को सी से मिला लो, तो ये हमारे पास इन एंड अबाउट सर्कल आ गया। इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद करेंगे। इस तरीके से है स्क्वायर अबाउट अ सर्कल। स्क्वायर अबाउट अ सर्कल, उसके लिए आपने क्या करना है, ये फिग वही है, आपने जस्ट ये काम करना है कि इस पॉइंट पे जो है आपने प्रकार को रख के 90 ड्रा करना है, 90 ड्रा करना है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी लंबी खींच देंगे। इस पॉइंट पर फिर आपने कॉपी को जरा एडजस्ट करना है, कॉपी को नोटबुक को एडजस्ट करना है और 90 बनाना है स्टूडेंट आपने, ठीक है। और आपने एक लाइन लगानी है इस तरीके से इस पॉइंट पर, और इस तरीके से क्यू पॉइंट पर आपने जब लाइन लगा लेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आप एक स्क्वायर फॉर्म बना चुके हो, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ये आप खुद करेंगे। आगे है इन एंड अबाउट सर्कल ऑफ रेडियस 3.5। उसके लिए क्या करना आपने, सिंपल है, हेक्सागोन की बात करता है कि हेक्सागोन क्या होते हैं, 8 साइडेड फिग होती है सर्कल की ना, जैसे जिसकी कहेगा वही होगी, लेकिन ये कहता है हेक्सागोन इन द सर्कल। सो 3.5 आपने प्रकार खोलनी है और आपने कंप्लीट सर्कल लगा देना है, ठीक है। ए पर रख के आपने क्या करना है, 3.5 जैसे आपने खोली हुई है ना, यहाँ पे टच करना है, फिर यहाँ रख के यहाँ टच करना है प्रकार की मदद से, ठीक है। इस जगह पे रख के प्रकार को यहाँ पे मूव करवाना है, फिर यहाँ पर आप सारे इसको मूवमेंट करवा लेंगे तो ये एक फॉर्म आपके सामने बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हेक्सागोन अबाउट अ सर्कल। वो क्या था जी, हेक्सागोन इन द सर्कल, हेक्सागोन अबाउट अ सर्कल, ठीक है। तो हेक्सागोन अबाउट अ सर्कल मतलब बाहर सर्कल बनना चाहिए। वहां पे क्या था, अंदर, देखा ना, ये हेक्सागोन जो था सर्कल के अंदर था, यहाँ पे जो सर्कल के बाहर है। और बाहर के लिए इसकी मूवमेंट क्या है, एक एंड कि हर एंड पॉइंट पे आपने जो है क्या करना है, मतलब है कि 90 ड्रा करना है और इस तरीके से आप लाइनें लगाते जाएंगे तो आपके पास ये सर्कल आपको मिलता जाएगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत आसान होते हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा। ये 13.2 एक्सरसाइज मैंने आपको समझा दी है। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो आप मुझसे लिंक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा अवेलेबल है 030124155592। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह खुश रखे जी, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।